आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिम मार्क और क्रॉप मार्क क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनको हम क्यों यूज करते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर तो हमारा डॉक्यूमेंट और हमारा मीडिया सेम साइज का हो तो हमें ट्रिम मार्क या क्रॉप मार्क यूज करने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि अगर हम A4 साइज का डॉक्यूमेंट तैयार करें और प्रिंट लेने के लिए A4 पेपर ही यूज कर रहे हैं तो हमें ना तो ट्रिम मार्क की जरूरत होती है और ना ही क्रॉप मार्क की। लेकिन अगर हमारा डॉक्यूमेंट छोटा है और जिस मीडिया पे हम उसका प्रिंट ले रहे हैं वो बड़े साइज का है तो हमें क्रॉप मार्क या ट्रिम मार्क लगाने की जरूरत होती है। अगर आप बिजनेस कार्ड की एग्जांपल लें तो बिजनेस कार्ड का साइज बहुत छोटा होता है और जिस कार्डबोर्ड पे वो प्रिंट किए जाते हैं उसका साइज काफी बड़ा होता है, तो हम बिजनेस कार्ड की मल्टीपल कॉपीज उस पे सेट कर देते हैं और उसके बाद उन कॉपीज को कट कर लेते हैं। तो ट्रिम मार्क और क्रॉप मार्क वो कटिंग का एरिया डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। या फिर अगर हमारा डॉक्यूमेंट 2-3 फीट का है लेकिन जिस मीडिया पे हमने प्रिंट लेना है वो 10 फीट का है तो उस सूरत में हमारा डॉक्यूमेंट उस पे सेट किया जाएगा और उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी सेट कर दिए जाते हैं और उनका प्रिंट लिया जाता है और जो हमारा डॉक्यूमेंट है उतना एरिया हमें कट करके दे दिया जाता है। तो क्रॉप मार्क और ट्रिम मार्क वो कटिंग के लिए एरियाज डिफाइन करते हैं। देखने में ट्रिम मार्क और क्रॉप मार्क एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट की एक ही कॉपी लेनी है तो हम ट्रिम मार्क चूज करेंगे, लेकिन अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज लेनी है तो हम क्रॉप मार्क यूज करेंगे। क्योंकि जब हम अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसमें ट्रिम मार्क लगाते हैं तो जस्ट सिंगल मार्किंग होती है जो बाहर की बाउंड्रीज के बाहर होती है, उसके अंदर जितनी भी कॉपीज हो बाहर की तरफ एक ही मार्किंग आती है। लेकिन अगर हम क्रॉप मार्क लगाते हैं तो जितनी कॉपीज हमने ली होती हैं अपने डॉक्यूमेंट की उन तमाम कॉपीज पे सेपरेटली मार्किंग होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिम मार्क की और उसके बाद क्रॉप मार्क पे बात करेंगे। तो मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगी और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ क्रिएट ट्रिम मार्क पे क्लिक करूं तो ये मार्क आपके पास आ जाते हैं। मैं इनको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। आप देखें इस तरह से कटिंग के लिए मार्क्स आपके पास आए हैं और अगर मैं Ctrl+R करके रूलर को ऑन करूं और यहाँ से गाइड को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग हुई है। जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है एग्जैक्ट उसी की सीध में मार्किंग हुई है। अगर आप मैन्युअली मार्किंग करें तो शायद इतनी परफेक्ट ना हो, लेकिन जब आप इस तरह से मार्किंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग होती है। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल गाइड को भी यहाँ पे लेके आती हूँ आप देखें बिल्कुल परफेक्ट गाइड है। उसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है और प्रिंट होने के बाद उसकी कटिंग होती है तो कटिंग मशीन हमारे डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए कटिंग नहीं कर रही होती बल्कि इन मार्क्स को सामने रख के कटिंग करी होती है। तो अगर हम ट्रिम मार्क लगा देते हैं तो इससे कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है और हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ, मैं इन गाइड को डिलीट कर देती हूँ और Ctrl+R से रूलर को भी हाइड कर देती हूँ। ट्रिम मार्क लगाने के बाद हम इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जगह चेंज नहीं करते। आपने अपने डॉक्यूमेंट को जहां सेट करना है आप सेट कर लें, उसके बाद ही आप ट्रिम मार्क लगाएं। अगर आप इस पे क्लिक करें तो जस्ट आपके मार्क यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद आप इसको उठा कर कहीं और रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब आप देखें मैंने इनकी जगह चेंज कर दी। मैं दोबारा Ctrl+R करके गाइड को ऑन कर लेती हूँ। अगर हमारे ट्रिम मार्क इस तरह से अपनी जगह से हिले हुए होंगे तो इस तरह से कटिंग होगी, नीचे से यहाँ पे और ऊपर से यहाँ पे। तो यहाँ पे व्हाइट एरिया आ सकता है और यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट कट सकता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप इनको अपनी जगह से मूव ना करें। जब आपने ट्रिम मार्क लगा दिए उसके बाद आप उनको बिल्कुल मूव ना करें बल्कि आप उनको लॉक कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z कर देती हूँ। आपके मार्क्स वापस अपनी जगह पे आ गए। अब आपके मार्क्स सिलेक्ट हैं। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये मार्किंग आउटलाइन होती है, इस वक्त ये ब्लैक कलर में है। अगर आप यहाँ से CMY के कलर लेते हैं और यहाँ से कोई भी कलर लें,
अगर मैं यहाँ से रेड कलर लूं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। मैं आपको दोबारा जूम करके दिखा देती हूँ। आप देखें इनका कलर रेड हो गया। मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और अगर मैं यहाँ से ग्रीन कलर लूं तो आप देखें इनका कलर ग्रीन हो गया। इस तरह से आप अपनी मर्जी से इनको कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कलर चेंज नहीं करते, हम ब्लैक कलर ही रहने देते हैं। मैं कंट्रोल-C कर देती हूँ और मैं अपने पेज को यहाँ से नॉर्मल कर देती हूँ। मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ लेयर पैनल पे आऊंगी तो आप देखें ये यहाँ पे ग्रुप नाम से ट्रिम मार्क की लेयर है, क्योंकि ये 8 लाइन का एक ग्रुप होता है। अगर मैं इसको हाइड करके दिखाऊं तो आप देखें हाइड हो गया। अगर मैं यहाँ से लॉक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको लॉक कर सकती हूँ और बेहतर यही होता है कि आप इसको लॉक कर दें। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको मार्क नहीं लगाने, तो आप इनकी लेयर डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाते हैं। जैसे इसकी ये वाली लेयर है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करूं तो ये डिलीट हो जाते हैं। मैं कंट्रोल-C करके इनको वापस ले आती हूँ। अगर आप कंट्रोल-Y करके इसका आउटलाइन प्रीव्यू चेक करते हैं तो भी ये मार्क आपको नजर आ रहे होते हैं। मैं कंट्रोल-Y प्रेस करके आउटलाइन व्यू से बाहर आ जाती हूँ और उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी और लेयर पैनल को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। उसी डॉक्यूमेंट की मैंने यहाँ पर 10 कॉपीज ली हैं। फर्ज करें मेरा मीडिया बड़े साइज का है और मुझे उसकी 10 कॉपीज लेनी है और मैंने अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से सेट किया है। सेट करने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से क्रिएट ट्रिम मार्क करूं तो आप देखें इसने सिंगल मार्किंग ही की है। इन 10 कॉपीज के इर्द गिर्द हर कॉपी के लिए सेपरेट मार्किंग नहीं हुई, जबकि मुझे हर कॉपी के लिए सेपरेट मार्किंग करनी है। तो अगर मैंने मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करनी है और मुझे हर कॉपी के लिए सेपरेट मार्किंग चाहिए तो मैं क्रॉप मार्क यूज करूंगी। और जरूरी नहीं कि आप लेयर पैनल से जाके इनको डिलीट करें। अगर आप ट्रिम मार्क को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दें तो भी ये डिलीट हो जाते हैं। तो मैं ट्रिम मार्क को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इनको दोबारा से सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इफेक्ट मेन्यू में आकर क्रॉप मार्क ऑप्शन पे आकर क्रॉप मार्क पे क्लिक करूं, अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके दिखाऊं तो आप देखें इसने मेरे हर डॉक्यूमेंट के लिए सेपरेट मार्किंग की है। ट्रिम मार्क आपके डॉक्यूमेंट के साथ अटैच नहीं होते। ट्रिम मार्क लगाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को मूव करें तो वो सेपरेट मूव होगा और अगर आप अपने ट्रिम मार्क को मूव करते हैं तो वो सेपरेट मूव होता है। लेकिन क्रॉप मार्क आपके डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मूव करें तो ये मार्क भी उसके साथ ही मूव होते हैं। जैसे देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करती हूँ तो आप देखें इसकी मार्किंग इसके साथ मूव हो रही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूं तो इसकी मार्किंग इसके साथ मूव हो रही होती है। जब हम क्रॉप मार्क लगाते हैं तो इस बात के चांसेस 0 हो जाते हैं कि हमारे मार्क और हमारा डॉक्यूमेंट इधर उधर मूव हो जाएगा और ये अपनी जगह से हिल जाएंगे। ये बिल्कुल उसके साथ अटैच होते हैं। आपके अपने डॉक्यूमेंट को जैसे भी मूव करें ये उसके साथ ही मूव हो रहे होते हैं। मैं कंट्रोल-Z करके इनको वापस अपनी जगह पे सेट कर लेती हूँ और अपने पेज को मैं नॉर्मल कर देती हूँ। अगर हम क्रॉप मार्क की बात करें तो इनकी सेपरेट लेयर नहीं बनती। ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, जस्ट ऑब्जेक्ट का इफेक्ट होते हैं। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन व्यू में देखते हैं तो आपको ये नजर नहीं आ रहे होते और उस तरह से ये आपके प्रिंट में भी नहीं आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं पहले अपने कीबोर्ड से कंट्रोल-Y प्रेस करके आउटलाइन व्यू में जाऊं तो आप देखें आपको यहाँ से कोई भी मार्किंग नजर नहीं आ रही। मैं दोबारा कंट्रोल-Y करके अपने डॉक्यूमेंट को नॉर्मल कर देती हूँ और अगर मैं इनको सेपरेट सिलेक्ट करूँ तो नहीं कर सकती और अगर मैं लेयर पैनल पे आऊँ तो इनकी कोई सेपरेट लेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर मुझे क्रॉप मार्क को डिलीट करना है तो मैं अपीयरेंस पैनल से इसे डिलीट कर सकती हूँ, लेयर पैनल से नहीं, या डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी इनको डिलीट नहीं कर सकती। अपीयरेंस पैनल पे क्लिक करके इस पैनल को ऑन कर लेती हूँ। ऑन करने के बाद अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट के मार्किंग को डिलीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे क्रॉप मार्क आपको शो हो रहा है। अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उसके क्रॉप मार्क यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूं तो भी ये क्रॉप मार्क यहाँ पे शो हो रहे हैं और अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें तो डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल मैं डिलीट नहीं करूंगी।
और अगर मैं इस आई के निशान पे क्लिक कर दूं तो ये हाइड हो जाते हैं, और अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं तो ये शो हो जाते हैं। तो इनको प्रिंट में यूज करने के लिए आप अपीयरेंस पैनल से क्रॉप मार्क की लेयर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दें तो आपकी ये मार्किंग एक्सपेंड हो जाती है। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करके आउटलाइन व्यू में आऊं तो अब ये मार्किंग आपको यहाँ पर नजर आ रही है, आप ये मार्किंग देख सकते हैं। लेकिन ये मार्क अभी भी आपके डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हैं। आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करेंगे उसके मार्क उसी के साथ मूव करेंगे। अब आप देखें मैंने इसको मूव किया तो ये इसके साथ मूव हो गए। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं तो ये यहाँ पे मूव हो जाएंगे। मैं कंट्रोल वाई करके दोबारा नॉर्मल मोड में आ जाऊं तो आप देखें ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे मूव हो चुके हैं। मैं कंट्रोल जी करके वापस अपनी जगह पे ले आती हूँ। और अब अगर मैंने इन मार्किंग का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर कर सकती हूँ, और मुझे हर लाइन को सेपरेटली सिलेक्ट करना होगा। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया है तो अब आप देखें यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कलर शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे रजिस्टर्ड कलर होता है। रजिस्टर्ड कलर पे जब हम रजिस्ट्रेशन मार्क पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे। आज की क्लास में मैं रजिस्टर्ड कलर पे बात नहीं करूंगी कि रजिस्टर्ड कलर क्या होता है। मैं रजिस्ट्रेशन मार्क वाली क्लास में आपको बताऊंगी कि रजिस्टर्ड कलर क्या होता है। लेकिन जब आप डिफॉल्ट क्रॉप मार्क लगाते हैं या ट्रिम मार्क लगाते हैं तो आपका ब्लैक कलर नहीं शो हो रहा होता। बाहर आपको लग रहा होता है कि आपका ब्लैक कलर है, लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड कलर होता है। रजिस्टर्ड कलर में तमाम CMY के कलर की क्वांटिटी मौजूद होती है जो कि परफेक्ट प्रिंटिंग में हेल्प कर रही होती है। तो डिफॉल्ट जो कलर आ रहा होता है, बेहतर यही है कि आप उसको बिल्कुल चेंज ना करें। हाँ, अगर आप करना चाहें तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप इनको ग्रुप सिलेक्शन टूल से सेपरेटली सिलेक्ट करें। यहाँ से आप जो कलर आउटलाइन के लिए सिलेक्ट करेंगे आपके क्रॉप मार्क में वही कलर आ जाएगा। आप देखें इसका कलर ग्रीन हो गया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। और अगर आपने क्रॉप मार्क को डिलीट करना है तो एक्सपेंड अपीयरेंस करने से पहले आप अपीयरेंस पैनल से क्रॉप मार्क वाली लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट बटन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेते हैं तो आप देखिए आपको यहाँ पर क्रॉप मार्क की लेयर शो नहीं होती। इस सूरत में इनको डिलीट करने के लिए आप ग्रुप सिलेक्शन टूल से इन लाइन को 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट के साथ एक से ज्यादा लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जितनी लाइन को आपने सिलेक्ट किया है उनको सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें तो वो लाइन डिलीट हो जाती हैं। अब आप देखें जितनी लाइन मैंने सिलेक्ट की हैं उनको मैंने डिलीट कर दिया। मैं कंट्रोल जी करके उनको वापस ले आती हूँ। यहाँ मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आप ट्रिम मार्क लगाएं या क्रॉप मार्क लगाएं, उनका कलर बिल्कुल चेंज ना करें। जो डिफॉल्ट कलर उसमें आ रहा है उसी कलर को यूज करें। और अगर आप ट्रिम मार्क लगा रहे हैं तो उसकी जगह चेंज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कोई सेटिंग की जरूरत नहीं होती। जस्ट अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप क्रॉप मार्क लगाना चाहते हैं या ट्रिम मार्क लगाना चाहते हैं आप लगा दें। और अगर आपने क्रॉप मार्क लगाए हैं तो एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें और आपको कोई एक्स्ट्रा सेटिंग की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कटिंग के लिए आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।